हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, कुछ दिनों से आपका क्लास नहीं चल रहा था, ठीक है, ड्यू टू सम रीज़न। रीज़न है कि मेरा आँख खराब हो गया था, ठीक है, मतलब थोड़ा माथा पेन कर रहा था तो मैं रिम्स गया था चेकअप वगैरह करवाने, और कुछ काम भी था कॉलेज का। तो इस कारण मैं अपना ये सारी चीज़ें नहीं ले पा रहा था क्लास कंटिन्यू, बट अब कंटिन्यू होगा। 7 क्लास हो चुका है और आज हम लोग का 8वां क्लास होगा, ठीक है। तो हमने रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड कर लिया है, ठीक है। और आज करने वाले हैं हम लोग क्या, बोध करेंगे। बोध, यूनिट 3। बोध को इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन कहा जाता है और इसमें एक गद्यांश दिया जाएगा। उस गद्यांश में पूछे गए प्रश्न के उत्तर देने होते हैं हमें, ठीक है। चलिए हम लोग समझते हैं इसको। तो देखिए, इकाई 3 जिसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, यानी कि पढ़ के उत्तर देना होता है। यूजीसी नेट विशेष रूप से हिंदी साहित्य, ठीक है, शिक्षा शास्त्र, ठीक है, यानी कि एजुकेशन, सामान्य पेपर 1 के दृष्टिकोण से विस्तार पूर्वक इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो विषय दिया जाएगा वह 3 तरह से रहेगा: सिद्धांतिक व्याख्या, उदाहरण सहित गद्यांश और उस पर आधारित प्रश्न उत्तर, ठीक है। सबसे पहले बोध, यानी कि जो कॉम्प्रिहेंशन होता है यह क्या होता है। तो देखिए, बोध का अर्थ है किसी विचार या कथन या पाठ को समझना, ठीक है। किसी भी विचार को, थॉट्स को, कथन को यानी कि स्टेटमेंट को या पाठ को समझना और उसके बाद उसके उत्तर देने, ठीक है। यूजीसी नेट परीक्षा में आपको बोध यानी कि कॉम्प्रिहेंशन के अंतर्गत एक गद्यांश दिया जाता है और उसी पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। परीक्षार्थी को यह समझना होता है कि लेखक क्या कहना चाहता है, ठीक है, और उसका भाव क्या है। अच्छा, नेट का दैट मीन्स जेट भी है, ठीक है, और जेट को ही स्पेशल टारगेट लेके बनाया जा रहा है इसको, क्योंकि जेट का जो लेवल रहेगा यूजीसी नेट के कंपैरिजन में लो लेवल रहेगा, ठीक है। तो इस बात को आपको फॉलो करना है कि नेट नहीं, हम लोग जेट के लिए पढ़ रहे हैं, मतलब नेट के लिए भी पढ़ रहे हैं लेकिन स्पेशल टारगेट हमारा जेट है, ठीक है, क्योंकि इसका लेवल नेट के लेवल से लो है, ठीक है, पहले ही मैं बोल दे रहा हूँ। हालांकि जब मैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊंगा तो यूजीसी नेट लेवल का ही क्वेश्चन रहेगा, अभी प्रैक्टिस शुरू नहीं हुआ है। एग्जाम कब होगा ये भी गारंटी नहीं है, ठीक है, तो आराम से कीजिए, हौले हौले। तो देख लेते हैं उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। इसका उद्देश्य क्या है? कॉम्प्रिहेंशन हमें पूछा जा रहा है, क्यों पूछा जा रहा है? कोई तो कारण होगा, यूं ही तो नहीं पूछ लेगा। तो देखिए, पाठ की मुख्य भावना, सेंट्रल आइडिया क्या है, इसको हमें समझना होता है, ठीक है। तथ्यों और जितने भी उनमें मत है, उन मतों में क्या अंतर है यह पहचानना है। अंतर्निहित का अर्थ, ठीक है, एम्प्लाइड मीनिंग क्या बोलना चाह रहा है वो आपको समझना है। इसके अलावा उसकी भाषा क्या है, गद्यांश की शैली क्या है, भाषा क्या है, शैली क्या है, लहजे को पहचानना है और तद अनुसार हमें उसका आंसर देना है, ठीक है। तर्क और निष्कर्ष निकालने की क्षमता का परीक्षण वो हमें जांचना चाहता है कि आपने एबिलिटी कितनी है कॉम्प्रिहेंशन की, ठीक है, आपको समझने की। कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो उसको आप किस तरह से समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, बोध जो आता है ना, आपका कॉम्प्रिहेंशन जो आता है इंग्लिश या हिंदी जो भी आप लैंग्वेज चुनते हैं, तो वो 3 टाइप से आएगा। एग्जाम में 3 टाइप से कॉम्प्रिहेंशन आएगा, यानी कि गद्यांश में 3 तरह का भाव रहता है, ठीक है। सबसे इजी भाव रहता है शाब्दिक भाव, जो अक्सर क्लास 10 या लो लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें आपका लिटरल कॉम्प्रिहेंशन रहता है, यानी कि जो लिखा गया है सिर्फ वही पूछा जाएगा। जैसे कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है और इससे पहले कोलकाता थी। अब पूछ देगा ऑप्शन में कि भारत की राजधानी पहले कहाँ थी, तो कोलकाता। सिंपल सा फैक्चुअल इसमें आता है, शाब्दिक में फैक्चुअल आता है, जिसका आंसर केवल आप पढ़ेंगे और मीनिंग मिल जाएगा। भावनात्मक होता है, जिसमें थोड़ा सा टफ लेवल रहता है, मतलब उसमें आपको थोड़ा खुद से समझना होता है, ठीक है, खुद से समझ के उत्तर देना होता है। इसमें आपको एक पैसेज को पढ़ेंगे और थोड़ा सा अपना दिमाग का भी प्रयोग करना पड़ेगा इसमें आपको, भावनात्मक में, ठीक है। जैसे कि सीटेट वगैरह में या फिर जो थोड़ा सा ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम रहता है, ठीक है, तो उसमें आपको भावनात्मक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इन्फेरेंटियल कॉम्प्रिहेंशन आता है इसमें, जो लिखा नहीं गया है पर अर्थ के पीछे का भाव आपको समझना है, ठीक है, वो एक्चुअल में क्या कहना चाहता है, ठीक है। चलिए, समीक्षात्मक बोध क्या होता है? क्रिटिकल कॉम्प्रिहेंशन, ऐसा कॉम्प्रिहेंशन जिसमें आपको लेखक के विचारों को पकड़ना है कि एक्चुअल में लेखक कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। बोल कुछ और रहा है लेकिन आपको समझना होगा कि उसके भाव का अर्थ क्या है, डीप
जिसको अपन लोग बोलते हैं कि डीप मीनिंग दे रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहा है, तो वही हो जाता है समीक्षात्मक बोध। और यूजीसी नेट जो है आपको या तो आपका भावात्मक पूछता है, ठीक है, या फिर समीक्षात्मक पूछता है, या फिर इन दोनों का मिक्स्ड फॉर्मेट में पूछता है। क्रिटिकल कॉम्प्रिहेंशन पूछेगा या फिर इनफेरेंटियल कॉम्प्रिहेंशन पूछेगा, ठीक है। जेट जेट का लेवल ये रहेगा इनफेरेंटियल, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यूजीसी नेट में आने वाले प्रश्नों के प्रकार। तो गद्यांश का मुख्य विषय क्या है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या फिर पूछ लेगा कि लेखक की दृष्टि या विचारधारा क्या है, लेखक की दृष्टि क्या है, विचारधारा क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं लेखक, ठीक है। किस शब्द का समानार्थी शब्द क्या है, पूछ देगा, ठीक है, कि विविधता का समानार्थी शब्द क्या है, ठीक है। तो विषमता हो जाएगा इस टाइप से। समानार्थी शब्द पूछेगा या विपरीत शब्द पूछेगा, यानी कि सिनोनिम्स पूछ सकता है या फिर एंटोनिम्स पूछ सकता है किसी वर्ड का। या फिर लेखक ने किस बात पर बल दिया है, सपोज दैट कोई पर्यावरण के टॉपिक पे दे दिया है, ठीक है, और उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग को संकेत किया है, तो पूछ सकता है कि लेखक किस बात पर बल दिए हैं। गद्यांश से उचित शीर्षक क्या है, सपोज दैट वही जो पर्यावरण का प्रदूषण है टॉपिक, और उसमें विशेष रूप से उन्होंने फोकस किया है ग्लोबल वार्मिंग पे, तो लिख देंगे कि पर्यावरण प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, का खतरा। इस तरह से गद्यांश का उचित शीर्षक दिया जाएगा। हालांकि 4 ऑप्शंस रहते हैं, जिस कारण आपको जो है पकड़ने में थोड़ा आसानी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं उदाहरण। तो उदाहरण यहाँ पे हम लोग पैसेज देखेंगे, 3 पैसेज है हमारे पास और तीनों को हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग पैसेज को पढ़ते हैं। सबसे पहले, मनुष्य का जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति तक सीमित नहीं है, ठीक है, जैसे कि गाड़ी घर, ठीक है, ये केवल हमें प्राप्त करना नहीं है। उसके जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है, ठीक है। भौतिक सुख तात्कालिक है पर आत्मिक सुख शाश्वत है। आधुनिक युग में मनुष्य ने विज्ञान की सहायता से भौतिक प्रगति तो कर ली है, परंतु वह आंतरिक रूप से शून्य हो जा रहा है। 1 मिनट, मैं इसको इंग्लिश फॉर्मेट में भी आपको दिखा देता हूं, ठीक है, ताकि इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सके। आधुनिक युग में मनुष्य विज्ञान की सहायता से भौतिक प्रगति तो कर ली है। सपोज दैट कि हमने भौतिक प्रगति कर ली, सपोज दैट कि ठंड के दिनों में हमने एसी लगवा लिया, कूलर लगवा लिया, ठीक है। ठंड के दिनों में एसी और कूलर, यार गजब बात करते हैं सागर भाई। ठंड के दिनों में हम लोगों ने वाटर हीटर लगा लिया, गर्मी के दिनों में एसी या कूलर लगा लिया, ठीक है। तो भौतिक प्रगति हमने कर ली है, परंतु वह आंतरिक रूप से शून्य होता जा रहा है। यदि मनुष्य अपने भीतर झांके, आत्मा की आवाज सुने और दूसरों के कल्याण में सुख का अनुभव करे, तो वही सच्चे अर्थों में उसका उत्थान होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ बोला हो, कुछ और जा रहा है, हमें जो है अर्थ भी, उसके पीछे का भाव को भी समझना है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर देखिए। थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं इसको इंग्लिश फॉर्म में भी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए जो लोग इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए इंग्लिश में पूरा का पूरा पेपर सेट किया गया है नीचे में, ठीक है। तो इंग्लिश का भी मैंने सेट कर दिया नीचे में, तो आप चाहे तो इंग्लिश हिंदी दोनों को पढ़ सकते हैं, चाहे तो केवल इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, चाहे तो केवल हिंदी को पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा बेटर फील हो, कंफर्टेबल फील हो, आप उसको यूज करेंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे, ठीक है। तो पूछा क्या गया था, पढ़ लिए। अब देखिए गद्यांश का मुख्य विचार क्या है। अब आप पढ़ के भूल गए होंगे कि क्या हम लोग पढ़े थे यार, ठीक है। तो थोड़ा सा उधर डाइवर्ट हो गया। मनुष्य का जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति तक सीमित नहीं है, पढ़ लिए थे हम लोग। तो गद्यांश का मुख्य विषय क्या है, मनुष्य के जीवन का वास्तविक उद्देश्य भौतिक सुख नहीं बल्कि आत्मिक उत्थान और आत्म साक्षात्कार, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 4 गो ऑप्शन देगा सब, जैसे मनुष्य के जीवन का मुख्य उद्देश्य, ठीक, भौतिक सुख सुविधाएं, आध्यात्मिक उत्थान, ठीक है, आत्म साक्षात्कार, 4 गो ऑप्शन दे देगा और उसमें से किसी एक को, मेन को पकड़ना होगा। तो हमारा मेन क्या हो जाएगा, इस तरह से आपको 4 ऑप्शंस देके पकड़ा जाएगा, ठीक है, पकड़ना होगा। अभी मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है लेखक ने आधुनिक मनुष्य की किस कमी की ओर संकेत किया है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है। 5 को पूछाएगा, 5 ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे एक पैसेज 2 दिया गया है और टिप्स को पहले हम लोग जान लेते हैं कि यूजीसी नेट में जो पैसेज आता है सबसे आसान इसी को माना जाता है यूनिट। गद्यांश को 2 बार पढ़ें, पहली बार सामान्य अर्थ के लिए, दूसरी बार गहराई अर्थ के लिए, ठीक है। पहली बार केवल हम बस इसलिए कि क्या बोला जा रहा है, दूसरी बात इस
गहराई से कि क्या भावनाओं का अर्थ क्या बोला जा रहा है। ठीक है, शब्दों को छोड़ के भावनाओं को समझना है दूसरी बार में। ठीक है, मुख्य शब्द वाक्यों को रेखांकित करना है आपको। ठीक, जैसे कि जेड का पेपर ऑफलाइन होगा तो आपको अंडरलाइन करते जाना है। आत्म साक्षात्कार, भौतिक सुख। ठीक है, लेखक का दृष्टिकोण समझना है कि वह आलोचनात्मक है, मतलब उसमें कुछ कमियां निकाल रहे हैं या व्यंग कर रहे हैं या फिर आदर्शवादी है। ठीक है, अपने शब्दों में उत्तर देना है। गद्यांश के वाक्य को न दोहराएं, मतलब ये तो लिखना नहीं होगा। तो वहां पे हमें क्या करना होगा, 4 ऑप्शंस में किसी एक ऑप्शंस को पकड़ना होगा। उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर आपको गद्यांश को पढ़ना है अगर ना समझ में आए तो। ठीक है, और अंडरलाइन करते जाइएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये, 2 का ये। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन पेपर रहेगा तो आप इजीली वहां पे चीज चास सकते हैं, समझ रहे हैं ना। चीसने का मतलब आप वहां पे रफ यूज कर सकते हैं। अतिरिक्त अभ्यास हेतु कुछ विषय दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि पर्यावरण और मनुष्य का संबंध, आधुनिक शिक्षा और मूल्य संकट, भारत में महिला सशक्तिकरण, विज्ञान और नैतिकता, समाज में भाषा की भूमिका, अक्सर इन सारे टॉपिक्स में आता है। ठीक है, अब देखिए, बोध केवल पढ़ने की प्रक्रिया नहीं है बल्कि सोचने और समझने की कला भी है। वो हमें जांचना चाहता है कि आपकी सोचने और समझने की क्षमता कितनी है। ठीक है, यह उस क्षमता की जांच करता है जिससे विद्यार्थी पाठ को समझे और विश्लेषण के उसका निष्कर्ष निकाल पाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ आंसर दिए गए हैं, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, और इसका प्रैक्टिस जब मैं करवाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। और प्रैक्टिस में आपको सारा एकदम हूबहू क्वेश्चन दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया जाएगा। कुछ दिन वेट कीजिए, धीरे धीरे। और 2 को टॉपिक बचा है। आज हम लोगों ने 8 टॉपिक कर लिया, 7 टॉपिक कंप्लीट कर लिया ना, नहीं 8 टॉपिक, और 2 टॉपिक बचा है। दोनों टॉपिक को मैं कवर करवा दूंगा। ठीक है, मैथ वाले टॉपिक सब बच गए हैं, मैथ वाले टॉपिक, और डेटा इंटरप्रेन्योर डीआई का टॉपिक बच गया है। ठीक है, उन दोनों को टॉपिक को मैं जल्दी ही कवर करवा दूंगा। उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ठीक है, पहले प्रीवियस ईयर का, फिर प्रैक्टिस सेट। और ये सारा आपको ज्ञान सागर ऐप पे मिलेगा। इस ऐप का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, और इस ऐप पे आना है, मोबाइल नंबर और अपना नाम देके लॉगिन कीजिएगा। देन आपको ऑल कोर्स पे आना है। किस पे? ऑल कोर्सेस, ऑल कोर्स पे आएंगे। ठीक है, यहाँ से आपको मिलेगा झारखंड जॉब कोर्स। ये 25 रुपया का कोर्स खरीदिएगा, सबसे सस्ता कोर्स यही है। ये सब 60 रुपया का है ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए। आपके लिए ये वाला कोर्स है। यहाँ पे आपको ये 60 रुपया पे नाउ का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करेंगे और उसके बाद स्टार्ट लर्निंग आएगा, इस पर क्लिक करेंगे, फिर खुल जाएगा आपको जो तैयारी करना है। 25% में ये सारे तैयारी, चाहे आप जेपीएससी का करें चाहे जेट का करें। हालांकि जेपीएससी का भी शुरू नहीं हुआ है, जेएसएससी का शुरू हो गया है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का बहुत सारे एग्जाम्स का है, बीएड एंट्रेंस का है, बीएड का कंप्लीट कोर्स दिया जाएगा आपको, एनएम, इसके अलावा जेसीबी, हाईकोर्ट असिस्टेंट का 15 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट है, जेएसएलपीएस से, झारखंड टेट का फ्यूचर में होगा उसका भी तैयारी करवाया जाएगा। तो सब कुछ सिर्फ 25% में। हाँ, 25% कोई फीस नहीं है, बस खर्चा है, ऐप का खर्चा मैं ले रहा हूँ। ठीक है, ऐप का खर्चा ले रहा हूँ। ओके, 25 रुपया से मैं कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाऊंगा, समझ रहे हैं बात को। बस ऐसा फील ना हो कि फ्री में हो, तो फ्री में होने के कारण व्यक्ति उसका महत्व नहीं देता है, वैल्यू नहीं देता है। इस कारण मैं आपको ये 25 रुपीज़ दे रहा हूँ। और एक बार कोर्स को खरीदने के बाद आपको 4 साल तक आपका ये ऐप, सारे कोर्सेस यहाँ पे फ्री हो जाएंगे। ठीक है, इससे सस्ता तो नहीं हो पाएगा बस, सॉरी। चलिए, तो जिसको पसंद है ले लीजिएगा, एक बार लेके देखिए, डेफिनेटली आप ये नहीं बोलेगा कि घाटे में हो। ठीक है, सारा नोट्स आपको यहीं पे मिलेगा। और 25 रुपये का क्या वैल्यू होता है यार। ओके, बाय, जोहार। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, जोहार जोहार।